हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। भाग दो, ब्रेव गर्ल स्टोरी मेरे पापा को छोड़ दो। इसके अगले वाले वीडियो में आप लोगों ने अपना बहुत सारा प्यार दिया है। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को भी अपना बहुत सारा प्यार देंगे। तो आइए फ्रेंड्स, दूसरे भाग को शुरू करते हैं। वह तेजी से अंदर की ओर चल दी। चौकी के गेट के पास जाकर उसने देखा सामने कुर्सी पर एक रोबीला थानेदार बैठा कुछ काम कर रहा था। उसे देखकर छुटकी डर गई। वह वहीं खड़ी रही, उसकी हिम्मत अंदर जाने की नहीं हो रही थी। तभी पीछे से बनवारी चाचा आ गए। वो उसको पास ही खड़े हो गए। वहीं से उन्होंने कहा, साहब ये लड़की बहुत करीब है, इसकी माँ नहीं है, इसके बापू को छोड़ दीजिए। तभी एक हवलदार उनके पास आया और बोला, तू फिर आ गया, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुझे भगाया था। उस शराबी को छोड़ दे जिसने पूरा थाना सर पर उठा लिया था। भाग यहाँ से, नहीं तो तुझे भी अंदर कर दूंगा। बनवारी चाचा ने बेबस नजरों से छुटकी की ओर देखा और हवलदार के सामने हाथ जोड़कर पीछे हट गए। चौकी के गेट के बाहर खड़े होकर छुटकी का इंतजार करने लगे। थानेदार अपने काम में लग गया था, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। हवलदार वहां से चला गया। छुटकी की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने लाखन कहीं नजर नहीं आ रहा था। वहीं ठिठक कर डर के मारे वहीं खड़ी रही। कुछ देर में थानेदार ने काम करते करते हवलदार से कहा, अरे जा, चाय बोल कर आ। तभी उसकी नज़र छुटकी पर गई। वह चिल्लाया, अरे ये लड़की इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? कौन है ये? उसकी तेज आवाज़ सुनकर छुटकी और डर गई। हवलदार ने कहा, साहब वो शराबी जिसे हमने अंदर किया है उसकी बेटी है। थानेदार ने इशारे से छुटकी को अंदर बुलाया। छुटकी डरते डरते अंदर गई। जा अपने घर वालों को भेजकर सुबह इसकी जमानत करा ले जाएंगे। छुटकी ने डरते हुए बोला, साहब हमारा कोई नहीं है, मेरी माँ मर गई, बस बापू और मैं ही नहर औली सड़क के किनारे झुग्गी में रहते हैं। थानेदार ने झुलझुलाते हुए कहा, अरे कोई तो होगा, किसी बड़े को लेकर आ, रात हो गई है, घर जा। छुटकी बोली, साहब मेरे बापू को छोड़ दो, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं आएगा उन्हें छुड़ाने। लेकिन थानेदार को ये सब बातें समझ में कहाँ आने वाली थी। उसने अकड़ते हुए कहा, मैं सब जानता हूँ, ये ड्रामेबाजी। खुद घर वाले छुप जाते हैं और छोटे बच्चे को भेज देते हैं। चल भाग, किसी बड़े को बुला कर ला। छुटकी ने थानेदार के पैर पकड़ लिए। साहब हम पर रहम करो, कोई नहीं है हमारा, मैं अकेले झुग्गी में कैसे रहूंगी? मुझे भी बापू के पास रहने दो या उन्हें छोड़ दो। थानेदार ने उसे बाजू से पकड़कर ढकेल दिया। मजबूत बाजुओं के जोर से वह दूर जा गिरी। छुटकी वहीं पड़े पड़े रोने लगी। वह थोड़ा सा उठी तो देखा उसकी कोहनी पर खरोच लग गई, जिससे खून की रेखाएं दिखने लगी थी। वाह इंस्पेक्टर साहब, वाह, छोटी सी बच्ची पर बहुत जोर आजमाइश हो रही है। अनजानी आवाज सुनकर थानेदार ने देखा सामने निरुपमा जी को की समाज सेविका हैं और एक एनजीओ चलाती हैं, खड़ी होकर ताली बजा रही थी। उन्हें देखकर थानेदार एकदम खड़ा हो गया। निरुपमा जी की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। उन्होंने आगे बढ़कर छुटकी को उठाया, उसके कपड़े अपने हाथ से साफ किए, फिर उसके जख्मों को देखा। उसके बाद उसके साथ आए 4-5 लोगों में से एक को उन्होंने छुटकी को संभालने के लिए कहा। उसके बाद निरुपमा जी थानेदार के सामने जाकर खड़ी हो गई। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, किस बात की सजा मिल रही है इस बच्ची को? थानेदार थोड़ा सा सकपकाया। कुछ नहीं मैडम, वो इसे बहुत देर से कह रहा हूँ घर जा, और किसी बड़े को लेकर अपनी यह मान ही नहीं रही है। इसके बाप ने शराब पीकर हंगामा किया है, इसलिए उसे अंदर कर दिया।
निरुपमा जी बोली, मैंने सब सुन लिया। बाहर इनके पड़ोसी बनवारी चाचा खड़े हैं, वही मुझे यहाँ लाए हैं। ये बेचारी सच बोल रही है, इसकी माँ नहीं है, केवल इसका बाप है। इसके बाप को तो आपने शराब के लिए अंदर कर लिया, लेकिन बाकी रेहड़ी वाले का क्या, जिनकी रेहड़ी आपने थाने में लाकर खड़ी कर दी है। थानेदार बोला, हमें ऊपर से आर्डर थे, रास्ता खाली कराना था। निरुपमा जी ने कहा, अब जाकर हवलदार इन गरीबों से उगाही करते हैं, तब भी उस पर से आर्डर लेते हो। पहले आप लोग रेहड़ी लगाने देते हो, बाद में हटा देते हो। एक रेहड़ी से एक परिवार पलता है, जानते हैं आप। इस बच्ची के घर में आज चूल्हा तक नहीं जला। निरुपमा जी के आगे कहा, चलिए दिखाइए क्या रिपोर्ट लिखी है इसके बाप के खिलाफ आपने। थानेदार गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं मैडम, कोई केस नहीं बनाया, नहीं किसी रिपोर्ट लिखी। वे तो बस ऐसे ही सबक सिखाने के लिए बंद कर दिया है। निरुपमा जी बोली, पाटिल जी एसओ साहब को फोन लगाकर कहो यहाँ पहुँचे, मैंने बुलाया है। थानेदार बोला, मैडम उन्हें क्या परेशान करती हैं, मैं अभी उसे छोड़ देता हूँ। हवलदार, लाखन को ले जा। लाखन को थानेदार के सामने लाया गया। अब तक उसका नशा भी उतर चुका था। निरुपमा जी बोली, सर नहीं आती तुझे, देख इस बच्ची की हालत, भूखे प्यासे तुझे छुड़ाने के लिए थानेदार के पैरों में पड़ी थी। लाखन बोला, मैडम एक ही तो हमारी रोजी रोटी थी, उसे भी ये उठा लाए। आपको पता है सारे फल भी इन्होंने फेंक दिए। निरुपमा जी बोली, शराब पीने के लिए तेरे पास पैसे हैं, इस भूखी बच्ची के लिए नहीं। लाखन बोला, मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। निरुपमा जी, हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, इनका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा। थानेदार कोई जवाब न दे सका। निरुपमा जी ने कहा, सबका जब्त किया सामान वापस करो, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आगे आपको इसका जवाब देना होगा। यह कहकर छुटकी को लेकर थाने से बाहर आ गई। उन्होंने बाहर बेंच पर छुटकी को बिठा दिया, फिर अपने एक कार्यकर्ता को कुछ समझाया। निरुपमा जी छुटकी के बरबार बैठ गई। बेटा स्कूल जाते हो? छुटकी ने ना में सर हिला दिया। निरुपमा जी ने कहा, सुन लाखन, कल से छुटकी पढ़ने जाएगी, इसका सारा खर्चा हमारी संस्था उठाएगी। तुझे राशन दे रही हूँ और कुछ पैसे भी। कल से ढंग से फल लाकर बेचना, मेरे कार्यकर्ता और मैं समय पर आते रहेंगे। तूने शराब पी तो मुझे अंदर करा दूंगी। तभी कार्यकर्ता राशन और छुटकी के लिए खाना लाया। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। निरुपमा जी ने छुटकी को खाना खिलाया। उसके बाद लाखन और छुटकी राशन रेहड़ी पर रखकर अपनी डुग्गी की ओर चल दिए। बनवारी चाचा जो बाहर खड़े ये सब देख रहे थे, वो भी साथ में चल दिए। घर आकर लाखन ने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊँगा। तूने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया। छुटकी फूट फूट कर रोने लगी। उसका डर अब उसकी आंखों से बह रहा था। बनवारी चाचा बोले, इसे ढंग से पाल ले लाखन, बहुत हिम्मत वाली है तेरी बच्ची। अकेले थानेदार से भिड़ गई, मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। लाखन ने छुटकी के आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। अगले दिन से लाखन ढंग से काम करने लगा। इधर निरुपमा जी की मदद से छुटकी स्कूल जाने लगी।